नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल अमित स्टडी ऑफ जीएस में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में 2/3 पानी होता है और हमारे वातावरण में भी 2/3 से भी ज़्यादा पानी है। वह भले ही चाहे ना दिखाई पड़े, नमी के रूप में हो सकता है। और इसी प्रकार हमारी पूरी धरती पर 2/3 से भी ज़्यादा यानी 70% से ज़्यादा पानी है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो पानी हर जगह मौजूद है। पानी का रासायनिक फार्मूला होता है H2O और इसे अगर 2 भागों में तोड़ा जाए तो हमें 2 एटम्स मिलते हैं। पहला मिलता है हाइड्रोजन के और दूसरा होता है ऑक्सीजन के। और यदि इसका आयनाइजेशन किया जाए, केमिस्ट्री की भाषा में आयनाइजेशन में मतलब इसको प्लस और माइनस में जब हम तोड़ेंगे तो हमको मिलता है पॉजिटिव H आयन और एक नेगेटिव OH आयन। यही हाइड्रोजन कैटायन हमारे शरीर को अंदर और बाहर से हमारी खाने पीने की चीज़ों को, हमारे वातावरण को प्रभावित करता है। और यदि किसी वस्तु में इस H कैटायन की मात्रा ज़्यादा हो तो उसमें एसिडिक गुण ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जैसे जैसे इस H कैटायन की मात्रा घटती जाती है, वह न्यूट्रल की ओर जाते हुए न्यूट्रल के बाद एल्काइन नेचर में तब्दील हो जाता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि इस H कैटायन की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, कोई वस्तु उतनी ही ज़्यादा एसिडिक होगी। इस एसिडिक और एल्काइन नेचर को जिसमें नापते हैं उसे pH स्केल बोलते हैं। pH स्केल का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन को नापने वाला स्केल। इसका कंसेप्ट सबसे पहले 1909 में डेनमार्क के सोरेनसन ने दिया था। और इस pH स्केल में 0 से लेकर 14 नंबर तक दिए गए। जहाँ 7 से कम नंबर हो तो उसे एसिडिक बोला जाएगा और 7 से ज़्यादा हो तो उसको एल्काइन नेचर का बोला जाएगा। वहीं 7 को न्यूट्रल बोला जाएगा। जैसे शुद्ध जल जिसका pH 7 होता है। तो अब ये तो क्लियर हो गया कि एसिड क्या होगा और बेस यानी एल्कलाइन नेचर की चीज़ें क्या होंगी। यानी जिसका pH वैल्यू 0 से लेकर 7 से नीचे है उसको एसिडिक बोलेंगे, और जिसकी वैल्यू 7 से ऊपर और 14 से नीचे है उसे हम बेस यानी एल्काइन नेचर का बोलेंगे। और दोनों की इक्वल क्वांटिटी को अगर हम मिला दें तो हमें मिलेगा एक न्यूट्रल सॉल्यूशन जिसको बोलेंगे हम साल्ट। तो यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि एसिड और बेस को मिलाने पे जो चीज़ बनती है वही हमारा साल्ट या लवण कहलाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल नमक होता है और जिसका pH वैल्यू 7 होती है, और हमारे पानी जो पीते हैं उसकी वैल्यू भी 7 ही होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस pH वैल्यू को नापते कैसे हैं। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका है इसे pH स्केल से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर एक केमिकल एजेंट है। इसे उस वस्तु में मिला देते हैं जिसका हमें pH वैल्यू फाइंड करना होता है। और मिलाने के बाद यदि उसका रंग पीला पड़ जाए तो उसे हम एसिडिक नेचर का मानेंगे। अगर नीला हो जाए तो उसे न्यूट्रल यानी उदासीन मानेंगे। और अगर गहरा लाल भूरा हो जाए तो उसे हम एल्काइन नेचर का मानेंगे। और जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, तो जैसे जैसे किसी वस्तु का खट्टापन बढ़ेगा उसमें एसिडिक गुण की मात्रा ज़्यादा होगी, और जैसे जैसे इस खट्टापन को कम होते होते न्यूट्रल में आ जाएंगे तो वो न्यूट्रल बोला जाएगा। यहाँ पे pH 7 हो जाएगा और इसके बाद का स्वाद कसेला होना शुरू हो जाएगा, और ये बढ़ते बढ़ते pH 14 पे जाके सबसे ज़्यादा एल्काइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे और ये जानेंगे कि pH हमारे स्वास्थ्य और हमारी डेली लाइफ को कैसे प्रभावित करता है। अगर हम अपने शरीर की बाहरी त्वचा के बारे में बात करें तो त्वचा का pH बैलेंस हमारा 5.4 से लेकर 5.9 तक होता है। इसे हम एसिडिक नेचर का मानेंगे। और यदि हमारी त्वचा का pH बैलेंस 5.4 से नीचे हो जाए और 4 तक पहुंच जाए नीचे, तो वहाँ पे हमारी त्वचा ऑयली हो जाएगी और चिपचिपी हो जाएगी। वहीं इसके उल्टे अगर हमारी त्वचा का pH बैलेंस 5.9 से आगे बढ़ जाए और एल्कलाइन नेचर में पहुंच जाए तो वहाँ पे हमारी त्वचा सूखी, रूखी, खुजली वाली और खिचखिची सी रहने वाली हो जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा जाड़ों में जब हम नहाते हैं तो हमारे उस समय पसीना तो आता नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हमारी नमी की मात्रा कम होने से और उसके बाद एक एल्कलाइन साबुन से नहाने के बाद हमारी त्वचा और ज़्यादा एल्कलाइन बेस में कंडीशन में पहुंच जाती है और हमें खुजली, इचिंग और रूखापन महसूस होने लगता है। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर pH वैल्यू पहले से ही एसिडिक नेचर की होती है, और अगर हम एसिडिक फूड और ज़्यादा खाना शुरू कर दें तो हमें वहाँ पर एसिडिटी की शिकायत हो जाती है।
और इसे कम करने के लिए हमें एंटी एसिड कोई भी फॉर्मूला वाली दवा लेनी पड़ती है। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये एक तरीके का एल्कलाइन बेस्ड मेडिसिन होती है और इसे लेने से हमारा एल्कलाइन और एसिड बेस का जो मैनेजमेंट है यानी इसका बैलेंस है वो एकदम सही हो जाता है। इस फोटो में देखिए यहाँ शरीर के अंदर के पीएच का बैलेंस कितना होता है ये दिखाया गया है। इसमें सबसे ऊपर आर नाल को दिखाया गया है जिसमें पीएच वैल्यू 6.8 से 7.5 तक होती है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है और ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता हुआ चला जाता है। और स्टमक के जो ऊपरी हिस्सा है इसमें ये 1.5 से 2.0 तक हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद स्टमक के निचले पार्ट में ये 5.6 से 8.0 तक हो जाता है, यानी यहाँ पे अल्कलाइन बेस का हो जाता है। इससे आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में 7.2 से लेकर 7.5 तक पहुँचता है और उसके बाद बाहर निकलने से पहले इसका पीएच वैल्यू 7.9 से 8.5 तक हो जाती है। हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है। अब हम ये जानते हैं कि जो हम कॉस्मेटिक सोप या शैम्पू यूज़ करते हैं ये सब पीएच वैल्यू के हिसाब से किस हिसाब से हमारे शरीर के लिए सही हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि हमारी त्वचा जो होती है वो अल्कलाइन बेस की ना होकर एसिडिक नेचर की होती है और ज़्यादातर शैम्पू कॉस्मेटिक जो सोप होते हैं वो अल्कलाइन बेस के होते हैं। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान रख के इनको यूज़ करना चाहिए। जैसे हमारे बालों का पीएच 5 होता है और यहाँ पे हम किसी अल्कलाइन बेस शैम्पू को जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे बालों को नुकसान पहुँचाता है, हमारे बाल सूखे और निर्जीव हो जाते हैं। इसलिए हमें पीएच बैलेंस वाले शैम्पू को ही इस्तेमाल करना चाहिए। और ज़्यादातर एक्सपर्ट बालों को साफ़ करने के लिए बियर या एप्पल साइडर विनेगर से बाल साफ़ करने की सलाह देते हैं क्योंकि ये दोनों का ही नेचर एसिडिक होता है और जिससे हमारे बालों की नेचर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। इसके साथ ही हमें ऐसे टूथपेस्ट का प्रयोग करना चाहिए जो एसिडिक नेचर के हों, ना कि अल्काइन के। आमतौर पर साबुन एल्काइन नेचर के होते हैं और जिनका पीएच वैल्यू 8 से लेकर 11 के बीच में होता है, इसलिए साबुन से चेहरा धोने से त्वचा की कुदरती नमी खत्म हो जाती है, उसमें रूखापन, खुजली और मुहासे की समस्या पैदा हो जाती है। ऐसे में आपको फेस वॉश ऐसा चुनना चाहिए जिसका पीएच बिल्कुल सही आपके हिसाब से होना चाहिए, अल्काइन नेचर का ना होकर एसिडिक नेचर का होना चाहिए। ऐसा करने से आपके चेहरे की चमक लगातार बनी रहेगी। इसी प्रकार यदि आप डिओड्रेंट का यूज़ करते हैं तो ऐसा यूज़ करना चाहिए जिसका पीएच लेवल बहुत कम हो, जिससे हानिकारक बैक्टीरिया और दुर्गंध ना पनपे। अब हम साथ में ये भी जाने लेते हैं कि हमारे रोज़ के खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उसके लिए पीएच कितना जिम्मेदार है। तो इसके लिए आपको ये बता दें कि ऐसी चीज़ें लंबे समय तक टिकाऊ होती हैं जिसमें एसिडिक नेचर की चीज़ें ज़्यादा पड़ी हों। जैसे अचार बनाने के लिए हमें सिरका का प्रयोग किया जाता है क्योंकि सिरका एक एसिडिक नेचर का होता है। और इसके साथ ही हरी सब्जियां हमारे पीएच बैलेंस को काफ़ी हद तक मेंटेन बनाए रखती हैं क्योंकि हरी सब्जियों को खाने से हमारे हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है और इससे अंदर हमारे शरीर में पानी की मात्रा भी पर्याप्त मात्रा में बनी रहती है। लू भी नहीं लगती है क्योंकि ये अल्काइन नेचर के होने के कारण शरीर में पर्याप्त नमी बनाए रखती हैं। पर इसमें एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि हमें बेमौसम की सब्जियों को नहीं खाना चाहिए क्योंकि सर्दियों की सब्जियों को अगर हम हेल्दी समझकर गर्मी में खाना शुरू कर दें तो हम बीमार पड़ जाएंगे। जैसे सर्दियों की सब्जी कौन कौन सी है, मेथी, बथुआ, गोभी, पत्ता गोभी, मूली आदि, गाजर हैं, ये सबको अगर हम गर्मियों में खाना शुरू कर दें तो हम बीमार पड़ जाएंगे क्योंकि ये अल्काइन नेचर की होने के कारण शरीर में पर्याप्त रूप से नमी नहीं बनाए रख पाती हैं। गर्मियों में हमें ज़्यादा एसिडिक सब्जियों की ज़रूरत पड़ती है जिससे हमारे शरीर में पर्याप्त रूप से नमी बनी रहे। गर्मियों में हमें बहुत अधिक पसीना आता है, इस कारण हमारे शरीर में सोडियम क्लोराइड की बड़ी मात्रा बाहर निकल जाती है और हमारे शरीर में अम्ल की कमी हो जाती है। हरी सब्जियां प्राकृतिक रूप से एसिडिक यानी अम्लीय नेचर की होती हैं और इन्हें खाने से हमारे पसीने में निकलने वाले सोडियम क्लोराइड की मात्रा को पूरा किया जा सकता है जिससे हमारा शरीर ठंडा बना रह सकता है। और जब शरीर में पर्याप्त रूप से नमी बनी रहेगी और ठंडा भी बना रहेगा तो हमें डिहाइड्रेशन की भी समस्या नहीं होगी। इस प्रकार हमने देखा हरी सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए गर्मियों के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा लाभदायक हैं, पर वे सब्जियां बेमौसम की नहीं होनी चाहिए। जैसे वो गाजर वगैरह नहीं होना चाहिए। गाजर खाने से गर्मियों में हमें दिक्कत हो सकती है क्योंकि ये एसिडिक नेचर की नहीं होती हैं। गर्मी के मौसम में भले ही आपको गाजर मार्केट में मिल जाता हो लेकिन आप इसका सेवन ना करें क्योंकि गर्मी का मौसम गाजर का नहीं होता है। बेवक्त और बेमौसम की सब्जियों का सेवन करने से हमारे शरीर को लाभ नहीं बल्कि हानि ही होती है। गर्मी के मौसम में टमाटर का सलाद खाना सेहत के लिए अच्छा है, ना कि टमाटर की सब्जी खाना।
क्योंकि टमाटर की सब्ज़ी खाने से शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है और ये बढ़ा हुआ पित्त शरीर को कई बीमारियों से और घेर लेता है, और जिससे हमारे बाल झड़ना, पेट में गैस बनना, जलन, अपच, इस तरीके की समस्याएं हो जाती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि पीएच हमारे जीवन में किस प्रकार महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।